जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम मैथ्स के उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आए दिन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या जो है 17 की गुणज हो जाए। बताना है कि 700 में ऐसी क्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 17 से पूरा पूरा कट जाए, यानी 17 का गुणज हो। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इसको 17 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 17 से 700 में भाग देंगे तो यहाँ 17 चौका कितना हो जाएगा, 68। 68 जाएगा, कितना आएगा, 2 जीरो। अब बताना है कि 20 में हम क्या जोड़ दें कि 17 से पूरा पूरे जो कट जाए, यानी कि 20 न होकर अगर हमारे ये संख्या यहाँ पे 34 आता तो क्या 17 दूना का 34 दो बार में कट जाता है, यानी कि हमें यहाँ 20 के जगह पर 34 लाना है। तो 20 के जगह पर 34 लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 20 में 14 जोड़ेंगे। 14 जब ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या 34 हो जाएगी, और 34 में भाग देंगे तो कितना, जो 700 है यह कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 714। 714 को अगर हम 17 से भाग देंगे तो यह जो संख्या है पूरा पूरा कट जाएगा, 42 बार में कट जाएगा। इसलिए हमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या जोड़ना पड़ रहा है, तो 14 जोड़ना पड़ रहा है, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। ऐसे कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह जो 17 का गुणज हो, तो 14 संख्या जोड़ी जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक दुकानदार को 16,200 रुपये में एक वॉशिंग मशीन के बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वॉशिंग मशीन को कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% के नुकसान पर कोई दुकानदार जो है वॉशिंग मशीन को 16,200 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 16,200 रुपये में बेच रहा है तो उसे 10% का नुकसान हो रहा है। तो हमें बताना है कि किस दाम पर बेचा जाए ताकि हमें 15% का लाभ हो जाए। तो देखिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 10% का हानि हो रहा है, यानी कि हम उसे 90% पर बेच रहे हैं, यानी कि 90% जो है यह हमारा कितना है, 16,200 के बराबर है। हमें क्या करना है, हमें 15% का लाभ निकालना है। 15% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। हमें यही निकालना है। तो ऐसे इसको क्या करेंगे, इस तरह लिखने के बाद इसको हम तिरछा तिरछे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 115 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16,200 बटा 90। अब इसको हम काटेंगे तो काट देते हैं, काट देंगे तो इसका जो हमारा मान आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 से 9 जीरो से जीरो कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो 9 एकम 9 बचा कितना, 7 और 2 72। 72 9 7 63 9 8 72, यानी 18 180 बार में जो है यह संख्या हमारा कट जा रहा है। अब हमें अब क्या करना होगा, 180 से हमें 115 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 सोना का यहाँ पर उतर जाएगा, 18 पचे 90 का जीरो उतरेगा, हासिल कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। फिर 18 से 1 में गुना करेंगे तो कितना, 18 9 जोड़ेंगे तो 27, तो यहाँ 27 आएगा। 27 का 7 हाथ में लगा, हासिल लगा 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 18 से फिर इस वाले 1 में गुना करेंगे तो कितना, 18 और 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 20, यानी कि 20,700। यह जो हमें जो वॉशिंग मशीन है, अगर इसको हम 16,200 रुपये में न बेचकर 20,700 रुपये में बेचते तो हमें कितना, 15% का लाभ होता है। तो यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 20,700 रुपये में हमें बेचना चाहिए 15% को लाभ प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है, यानी कि हमें एकल समतुल्य छूट निकालना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखिए 2 संख्या होती है तो हम सूत्र लगा देते हैं, जैसे a+b माइनस ए मल्टीप्लाई b बाई 100 लगा देते हैं, या फिर इसको 3 संख्या है तो इसको उसी तरह से पारापारी करके हम कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं करेंगे। हम इसको किस तरह से करेंगे, तो सक्सेसिव केसेस में यूज करेंगे। जैसे कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब हो गया हमारा 1/5, यानी कि 5 हमारा वस्तु है और छूट देने के बाद कितना हो जा रहा है, तो 4 हो जा रहा है। 1 का छूट दिया जा रहा है तो 4 हो रहा है। तो 20% का मतलब कितना, 1/5, यानी 5 से 4। 20% का छूट दिया गया, या पहले के वस्तु कितना था, 5 रुपये का था, तो अब 4 रुपये का छूट देने के बाद मिल रहा है। ठीक उसी तरह 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 से 9। इस तरह सक्सेसिव केस लगाया जाता है। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। तो 20 से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तरह के 100, 20 तरह के 200 और 50 कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है।
1000 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 9 चौका 36, 36 और गुना 17, 17 छः कितना होता है, तो 102 होता है, 102 होता है। हाथ में लगा कितना, हासिल 10 आएगा। अब 17 तिया के 51, 17 तिया 51, 51 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा, यानी कि 612। तो यहाँ कितना संख्या आ जाएगा, 612। अब देखिए छूट हमें निकालना था, एकल छूट निकालना था इन तीनों छूट देने के बाद। तो पहले 1000 का वस्तु था, उसके बाद 612 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी दिया जा रहा है। तो छूट हमें कितना मिला, तो इस 1000 में से इसको हम माइनस करेंगे, तो 612 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 1000 में से 612 को माइनस करेंगे तो 388 आएगा। और हमें तुलना किससे करना था, तो हमें 1000 से तुलना करना था। हमें छूट प्रतिशत कितना, मूल रूप से मूल जो दाम है उससे निकालना है। 1000 मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए क्या, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से यह जो 200 से 200 कट जाएगा, और एक जो 10 है यहाँ पे ऊपर जाकर कितना 38 दशमलव कितना हो जाएगा, 38.8 हो जाएगा। इतना परसेंट जो है हमें इन तीनों का एकल छूट कितना हो जाएगा, 38.8% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38.8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि ए 6 दिनों में एक काम को कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया, तो सी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम एंड वर्क का सवाल है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ए जो है कितना 6 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है, और बी जो है इसी काम को कितना 9 दिनों में कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से इन तीनों मिलकर इसको 3 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, जब एलसीएम हम इसे 6 से भाग देंगे तो कितना 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 छक 18, यानी कि 18 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का मान कितना 3 है, बी का मान कितना है 2 है, यानी ए प्लस बी की अगर बात करें तो हमें कितना 5 हो जा रहा है। तो और तीनों का मान 6 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि सी की जो क्षमता है वह 1 हो जा रही है। तो उसके बाद हमें सी क्वेश्चन है कि सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। टोटल काम कितना है 18 है, और सी की क्षमता 1 है, 1 से जब भाग दीजिएगा तो 18 आएगा, यानी कि सी जो अकेले इस काम को करेगा तो कितने दिनों में कर देगा, तो 18 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 18 दिनों में कर देगा अकेले काम सी जो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात जो है यह 7:5 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है एसपी, और क्रय मूल्य क्या होता है सीपी। तो जो विक्रय मूल्य है यह 7 है और क्रय मूल्य जो है 5 है, यानी 5 रुपये का वस्तु है 7 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितना 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमें क्या लाभ प्रतिशत, यहाँ पे लाभ होगा तो हमें क्या निकालना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा। यानी 2 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, 5 पे हो रहा है। अब परसेंट निकालने के लिए कितना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना 5 दूना 10 यानी 20 बार में कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि 40% जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 40% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 40% की प्रॉफिट होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है कि यदि टंकी का 2/5वां भाग 6 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए एक किसी टंकी का 2/5वां भाग 6 मिनट में भरा जा रहा है, यानी कि 2/5वां भाग है वह 6 मिनट में भर रहा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि बचा हुआ भाग जो है कितने समय में भरा जाएगा, यानी 5 में से 2 टंकी भर चुका है, तो हमें कितना भरना है 3 टंकी, 3/5 भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। हमें निकालना है यहाँ पे टाइम निकालना है, इस तरह से लिखकर उसके बाद हम इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इधर आएगा तो कितना इधर हो जाएगा 6 × 3/5 और भागा कितना हो जाएगा 2, और यह जो भाग नीचे 5 है यह ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह से यह 5 से 5 कट जाएगा, उसके बाद 2 से यह 6 भी कट जाएगा, और उसके बाद यह मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 9 आएगा।
9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर 9 हो जाएगा। इसको देखिए फिर से हम समझते हैं। देखिए 2/5 भाग कितना 6 दिनों में 6 मिनट में कर रहा है। हमें निकालना क्या है, शेष भाग निकालना है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 3/5 निकालना था। तो इस तरह लिखने के बाद यहाँ x लिखने के बाद यहाँ तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद देखिए x इधर रह गया और उसके बाद ये जो 3/5 है ये उधर 6 से गुना कर रहा है, यानी कि 6 × 3/5 हो गया। उसके बाद यह 2/5 है, यह क्या इसमें उधर से इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग देगा तो 2 नीचे रह जाएगा और ऊपर 5 जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप इस क्रिया को कीजिएगा, समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर 9 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा यही 7 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में बताना है कि कार्यालय जो उससे पहुंचना था तो उसका जो सामान्य समय है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए उसका सामान्य गति क्या है, 9 है। 7/9 दिखा रहा है कि यदि एक व्यक्ति का अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलता है, यानी उसका सामान्य गति 9 था पर 9 से न चलकर वह 7 से चला, यानी 9/7 से चला। तो पहले जो उसकी गति थी 7 थी। ठीक है, उसके बाद इसका जो 7 गति से चला। उसके बाद बता रहा है यह जो गति है यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा यह गति है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, ये जो अगर दूरी जब समान होती है, यानी कहने का मतलब है कि अगर दूरी समान होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है यह स्पीड का रेशियो है, तो इसका जो उल्टा जो है टाइम का रेशियो हो जाता है, यानी 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 9 हो जाएगा। ठीक है, और यह जो टाइम दिया है कितना दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस कितना है, 2 का हो रहा है और यही 10 दिया है। ठीक है, 10 मिनट दे रहा है, देरी से पहुंच रहा है। तो इसको जब काटेगा तो 1:5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, सामान्य समय, यानी पहले वाला सामान्य गति के जो नीचे आता है जो सामने आता है वही सामान्य समय होता है। 7 हमारा सामान्य समय होगा 7 अनुपात में, तो 7 से जब हम मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारा सामान्य समय कितना आ जाएगा, 35 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 35 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 मिनट। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।